हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल टैरो 1111। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पहले मैं आपके लिए निकालती हूँ एनर्जी। ठीक है, मुझे नो कांटेक्ट दिखेगा तो मैं वो बताऊंगी। वैसे सबके लिए ही है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए, सबके लिए है। बट अगर मुझे एनर्जी दिखेगी नो कांटेक्ट की तो मैं वो भी बताऊंगी, अगर मुझे दिखेगी ऑन एंड ऑफ की तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, वैसे सबके लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ। ओके, सो आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपसे बहुत चीजें छुपा रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, इसे लोगों की बहुत अटेंशन मिल रही है, बहुत एंजॉय। ये तो मतलब बेसिकली अपनी जिंदगी अच्छे से काट रहा है। नो मैट आप जेलस नहीं हो, बट यू फील लाइक दैट। आपको यही सोच सोच कर बहुत ही बर्डन हो रहा है। आपको लग रहा है मैंने इस इंसान के लिए बहुत किया, मैंने इस इंसान को किसी चीज के लिए कभी मना नहीं किया, हमेशा एक कंप्लीट पैकेज एनर्जी दी है इसको, बट इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आपकी एनर्जी ये है, अगर ये आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। ओके, महादेव प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे हम, उसके बाद आई विल चेक। ओके, देखो मैं अपने आप कार्ड्स नहीं निकालती, जो फॉल होके कार्ड्स गिरते हैं मैं उन्हें लेती हूँ। नॉर्मल गिरना और यूनिवर्स की तरफ से फॉल होके गिरने में बहुत फर्क है, वो अलग वाइब्रेशन होती है, पता लग जाता है। हर गिरा हुआ कार्ड भी मैं नहीं लेती, बट फर्स्ट एक यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आ जाए ना तो वो बेटर रहता है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें हमारे। ओके, मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर लेंगे हम। ठीक है, और गाइड करें महादेव प्लीज। ओके, स्ट्रेस, और इनको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी बाद में। ओके ओके, एट ऑफ wands। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर करके बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में अभी। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो यस, इनके देखो मैं पहले आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में। पहले भी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, हो सकता है जिनकी वजह से इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया हो। बट मैं ये नहीं कहूंगी अनजाने में, जानबूझ के इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी इस इंसान की लाइफ में, साफ दिख रहा है। अभी भी काफी प्रॉब्लम है, और अभी भी मेरे ख्याल से इनको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं अपनी लाइफ में, और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं मिल रहा। उस वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। कह सकते हैं कि किसी से सलाह ले रहे हैं, या हो सकता है किसी कोई दोस्त है या कोई हो जिसको मानते हैं, मतलब कोई वेल विशर कह सकते हैं, जो इनको लगता है इनका वेल विशर है वो नहीं। ये हो वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी यही दिख रहा है कि कोई वेल विशर है जो इनको लगता है इनका वेल विशर, जिनसे जिनको मान के या जिनकी सुन के या जिनका देख के उसकी लाइफ कैसी है ये सलाह कर रहे हैं या कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉसेस इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। अभी के कार्ड से तो यही लग रहा है कि फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा लॉस इनको हुआ है, या कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि इंसान की जॉब ही जाए, जरूरी नहीं है बिजनेस ही ठप हो जाए। ये होता है कि ग्रोथ नहीं हो रही बिजनेस में, वो भी एक तरह का लॉस ही होता है। और चीजें सही नहीं चल रही, उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब ने पर्सन ने सोची हैं, वो भी एक तरह का लॉस होता है। नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स की, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कॉल मैसेज को रिप्रेजेंट करती है, ग्रोथ लाने को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि मैं बताऊं, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं इस इंसान के, इसी वजह से, क्योंकि लॉस इतना फेस किया है, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, इसलिए इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। बाकी मैं इस एनर्जी को भी क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, महादेव प्लीज सेवन ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई करें, एक मिनट। माय गॉड, कार्ड्स बहुत फॉल हो रहे हैं आज। एक चीज मुझे ना और यहाँ फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपको बताते भी नहीं होंगे उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब इनको ऐसा है कि मेरी प्रॉब्लम्स है ना, मैं सामने वाले को बता के क्या ही कर लूंगा, क्यों ही बताऊं, जब सॉल्यूशन नहीं मिलना उस चीज का तो फालतू में ढिंडोरा क्यों पीटूं। क्या हो जाएगा अगर मैं किसी से शेयर कर दूंगा तो। प्लीज सेवन ऑफ वांट्स क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ वांट्स, ओके।
यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, ओके, यस। तो ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि पहले भी इस इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं या बहुत रिलेशंस रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई भी थी। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ रिलेशंस को यहाँ दिखा रही हैं। कुछ रिलेशन इनकी ऐसी रही हैं जिनके साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए या उतने नहीं हुए जितने आपके साथ हुए हैं। मैरिज रिलेटेड हो सकता है इनको प्रॉब्लम आ रही हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, अगर आप मैरिड एक्स्ट्रा मैरिडल के लिए देख रहे हो, या फिर अगर आप जैसे नॉर्मल रिलेशन में हो तो हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको नहीं चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि आप इनके साथ रहो या ऐसा कुछ, क्योंकि इन्होंने, या हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हुई है आपको लेके, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था इनका वेल विशर कोई है जिन जो इनको लगता है इनका है या नहीं, वो भी पता लग जाएगा सच में है या नहीं। बट इनको लगता है जो इनका वेल विशर है, हो सकता है उनकी बातें सुन के या कंपेयर करके, मैंने पहले भी बोला था, कंपेयर करके अपनी लाइफ को या चीजों को, इनको लगता है इन्होंने अपने आसपास एक नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है जिसमें ये खुद ही स्टक हो गए हैं। मतलब होता है ना कि हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं किसी चीज को कि हम चाहकर भी अब उस चीज के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते। तो ये स्टक हो गए हैं बहुत ज्यादा इस फीलिंग में। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है बेसिकली। एक मिनट, कार्ड फॉल हो गया, वेट अ मिनट। ओके, एक कार्ड आ रहा है, मिल लेते हैं। द हर्मिट एनर्जी, यस, जो इनका, यस यस यस, जो इनका वेल विशर है ना, जो इनको लगता है, मैं सही बताऊं तो वो इनका वेल विशर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो उसका कुछ फायदा है इसको नेगेटिव करने में इस इंसान को, बट होता है ना कईयों को कि देखो आजकल के दोस्त भी ऐसे हैं कि ये रिलेशन में ना आए, दोस्ती में ज्यादा ध्यान दे। तो मैं अगर कह सकती हूँ अगर ये कोई दोस्त है, बाकी मुझे मेनली ये फीमेल एनर्जी दिख रही है, नो मैटर कार्ड फीमेल का है, बट मुझे फीमेल एनर्जी कनेक्ट हुई एकदम, तो मैंने आपको बताई। हो सकता है कोई फीमेल, कोई दोस्त, बहन, माँ अगर इनकी है तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान की वजह से इन्होंने नेगेटिविटी पे आपके ज्यादा फोकस किया, इस इंसान की बात सुन के इस इंसान ने आपकी नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस किया रेदर देन पॉजिटिव चीजों की। आप बोलते बहुत हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, वो चीजों पे ज्यादा फोकस किया। क्यों करते हो? इनके लिए करते हो ना, उन चीजों पे इसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस इंसान ने प्यार होते हुए भी आपको छोड़ दिया। कि मतलब इस इंसान को पता था, देखो जान पूछ के, अब मैं कह रही हूँ ना नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस किया, तो इंसान ने जान पूछ के आपको छोड़ दिया। वो काम, वो कमिटमेंट, वो प्रोमिस जो इसने बातों बातों में भी की होंगी, उन चीजों को भी छोड़ दिया, अधूरे काम बेसिकली इसने छोड़ दिया। आपकी जरूरत थी, आपको जरूरत थी जब इनकी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। मतलब ये इंसान की अभी थिंकिंग है सब, इस माइंड के, इस इंसान के माइंड में बहुत ज्यादा चीजें घूम रही हैं अभी, कि कैसे जब आपकी जरूरत थी इनको, इन्हें ये अपने आपके पास आए, अब इनको आपको इनकी जरूरत थी तो ये कैसे गए। इन्होंने उस इंसान की बातें मान के कैसे चीजों को उल्टा पुलट किया, आपकी नेगेटिविटी पे फोकस किया, इतनी प्रॉब्लम्स लाई लाइफ में जिनका सॉल्यूशन अब निकाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट कर दिया आपको, या आपको ही बोल के चले गए, घोस्ट कर दिया, कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो भी इनको खुद प्रॉब्लम दे रही है, इनको समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, करियर में लॉसेस फेस हो रहे हैं इनको, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए ही है ये चीजें जो इनको करियर में, हो सकता है ये इंसान काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा है इसीलिए भी करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ये थोड़े टाइम की ही हैं, जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि फाइनेंस तो है इसकी लाइफ में, ग्रोथ तो है इसकी लाइफ में, पैसा तो है, बट अभी शायद ये ध्यान भी नहीं लगा पा रहे काम में, क्योंकि चीजें ही ये सब घूम रही हैं इनके दिमाग में। तो इसलिए इनको सब चीजों में ही नेगेटिविटी दिखती है, एक हमारा दिमाग नेगेटिव हो जाता है ना, तो हर चीजों में नेगेटिविटी दिखती है, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए तो ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कब मेरा काम अच्छा हो, कब मेरी ग्रोथ अच्छी हो। बेसिकली इस इंसान का जो माइंड है वो नेगेटिव हो चुका है इस स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। यूनिवर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी डीपी, इंस्टाग्राम या कहीं भी आपको ये स्टॉक कर रहा है ये इंसान, ठीक है। अगर ब्लॉक्ड हैं, आप ब्लॉक्ड हो या ये ब्लॉक्ड है, मतलब किसी भी तरह से अगर ये आपको नहीं देख पा रहे, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ चीजों का पता लग जाए। ये आपकी एनर्जी से बेसिकली आपको जैसे मिस कर रहे हैं ना, तो उन चीजों को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी आप होते तो सब ठीक होता, क्योंकि ये जो चीजें इनकी माइंड में चल रही है ना अभी, कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। और मैं कहीं बता दूं कि इनके जो लॉसेस हैं अभी, इनका जो बेसिकली चीजें क्या है, लॉसेस है नहीं, इन्होंने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली है अपने माइंड में, तो इनको लग रहा है कि ये आप चले गए हो इसीलिए ये चीजें हो रही हैं।
कह सकते हैं कि कर्मा मिल रहा है, ऐसा इनको लग रहा है बेसिकली। इसलिए ये आपको, ऐसा नहीं फायदे के लिए, बट इसीलिए भी आपको ये याद कर रहे हैं कि आप होते तो शायद अभी सब ठीक होता। बॉटम ऑफ द डेक से जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ओके, ओके। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। तो प्यार तो ये इंसान करता है, बट नेगेटिविटी पे फोकस करके आपकी गलत चीजों पे ध्यान दिया, प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट की, कमिटमेंट दी थी वो निभाई नहीं, या फिर प्रॉपरली कमिटमेंट दी नहीं, चीजों को बहलाता रहा ये इंसान, जिससे अब इसका माइंड बहुत नेगेटिव हो गया। इसको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि मैंने इस इंसान की बात क्यों मानी, या फिर बेसिकली ऐसा क्यों हो गया। अब मेरे पैसों में भी काम नहीं है, अब कहीं का कुछ काम नहीं है, सब नेगेटिव हो चुका है, मैं उसकी तरफ एक्शन लूं या ना लूं। स्टॉक कर रहे हैं हर जगह से, कोशिश कर रहे हैं कुछ पता लगे, कुछ हिंट मिले क्या चल रहा है। बेसिकली मुझे ना यहाँ पे ऑन एंड ऑफ, या फिर आपकी तरफ से वो पहले जैसा सिग्नल नहीं मिल रहा है उनको, या फिर नो कांटेक्ट है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। प्रॉपरली बात होती है तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आपकी प्रॉपरली बात हो रही है तो रीडिंग आपकी नहीं थी। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी द हर्मिट के साथ और द लवर्स के साथ आई है, जो बता रही है कि ये इंसान इनर वर्क कर रहा है, अंदर बैठ के। बेसिकली जब मैंने बोला ना कि ये इंसान इन बातों को सोच रहा है, माइंड में 24 घंटे घूम रही है, तो उस इंसान, ये इंसान उस चीजों को एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज हुई। ठीक है, उस इंसान को। और बेसिकली ये कांटेक्ट करने का रास्ता भी आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि मैंने कहा इनको नहीं समझ आ रहा है कि अब मैं कैसे करूं, कैसे बात करूं, करूं भी कि नहीं करूं, मैंने ही भी चीजें बिगाड़ दी। अब इनको ये भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि इतना मैंने उसकी नेगेटिविटी पकड़ ली है एक इंसान की। जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पकड़ के उसको छोड़ते हैं, तो फिर उसके पास वापस जाने के लिए क्वेश्चन तो आता है ना कि यार इतनी नेगेटिविटी है, फिर क्यों वापस जाना है। इनको पता है कि नहीं थी नेगेटिविटी, पे ये सोच रहे हैं कि हमने इतनी नेगेटिविटी उसकी निकाली कहीं ना कहीं से खोद खोद के, तो अब पॉजिटिव चीजें एकदम मुझे क्यों नजर आ रही हैं। तो ये उन चीजों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या समझ में आएगा इनको कि इनको है आपसे लगाव है, केयर है आपकी तरफ, प्यार है, ये इनको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इनका देख लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कौन से नंबर ज्यादा हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करना। क्लेम करने का मतलब होता है, अगर ये रीडिंग आपकी भी नहीं है तो इस एनर्जी को क्लेम करने का मतलब ये होता है कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाए, है ना। वो आपके एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आ जाए। सो हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए। महादेव प्लीज गाइड करें। अरे यार, एक मिनट। हाँ, सो नेक्स्ट स्टेप इस इंसान का यही है कि ये इंसान इतना ज्यादा सोच लेगा कि इसको ओवर थिंकिंग होने वाली है बहुत ज्यादा। यस, इतना सोच लेगा कि हो सकता है इसका सर भी दुखने लग जाए, इतनी ज्यादा चीजें सोच सोच के सर दुखने लग जाए, और इनको खुद भी ऐसा होने लगे कि यार मैंने कितना वो कर दिया, इनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली यूनिवर्स से प्रे करेंगे, या कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से कोई साइन मिले। एक होता है ना कि हे भगवान यार उसकी तरफ से कुछ मिल जाए, उसकी तरफ से कुछ पता लगे तो मैं आगे बढ़ूं, या फिर भगवान आप मुझे कोई इशारा दो, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, तो मैं एक्शन इनके माइंड में देख रही हूँ, फिजिकली नहीं देख रही। सोच रहे हैं कांटेक्ट कैसे करना है, बट करेंगे या नहीं उसका आंसर नहीं है अभी। 2 या 3 दिनों तक इनका कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है आपकी तरफ। ओके, हो सकता है करें, डिलीट कर दे, मिस कॉल दें, फिर आप कॉल बैक करो तो ये ना करें, मतलब उठाए ना वो कॉल। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी रहने वाली है। बेसिकली बात एक प्रॉपर तरीके से आपके बीच में नहीं दिख रही मुझे। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे 1 मिनट आप रुको, मैं आपको बताती हूँ इसमें नंबर्स कौन से हैं। आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना। ओके, सबसे जिस नंबर से आप ज्यादा कनेक्ट हो उसको क्लेम करना। सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है 10 10 10, आप ऐसे लिख सकते हो 10 10 10 यूनिवर्स आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, सेकंड नंबर मुझे यहाँ दिख रहा है 9, तो आप 9 9 9 यूनिवर्स आई क्लेम दिस एनर्जी ऐसे भी कर सकते हो। 10 कंप्लीशन को दिखाता है और 9 कंप्लीशन की तरफ बढ़ने को दिखाता है। दोनों ही नंबर बहुत पॉजिटिव हैं। आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उस कार्ड को आप, ओ सॉरी, उस नंबर को आप क्लेम कर लें। ओके, थैंक यू एवरीवन।